हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज का क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यस इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट ऑप्टिक्स, इट्स वेरियस पार्ट्स, दैट इज व्हाट रे एंड वेव ऑप्टिक्स। ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट रिफ्लेक्शन, इट्स टू लॉज। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यस इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बेटा। क्लियर? बाय व्हाट? प्लेन मिरर। उसके बाद हम लोग देखेंगे यस स्पेरिकल मिरर्स भी पढ़ेंगे हम लोग, एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द व्हाट सर स्पेरिकल मिरर्स। क्लियर? तो बेटा देखिए आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट प्लेन मिरर से शुरू करेंगे। क्लियर? नाउ we will basically concentrate on two types of mirrors, that is what plane mirror and spherical mirrors. Beta, there are two types of spherical mirrors, that is what concave and convex. Clear? देखिए तो देखिए what is plane mirror? What is plane mirror? Now if I take a piece of glass, yes, and polish one face of the what glass, okay, then the other face will reflect light, okay, and this is called what sir plane mirror. देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर मिरर, एक साइड पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, देखिए तो ये जो प्लेन है ना इसके साथ परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींचा है। देखिए तो सर ये क्या है सर, इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ओके, देन दिस रे विल बी व्हाट सर इंसिडेंट रे, दिस रे विल बी सर रिफ्लेक्टेड रे, दिस विल बी व्हाट सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी व्हाट सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, बेटा समझ में आ रहा है? वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास। ओके, नाउ एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यस नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल बेटा नॉर्मल इंसिडेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज नॉर्मल इंसिडेंस? सर नॉर्मल इंसिडेंस इज दैट कंडीशन व्हेन द नॉर्मल रे इज पैरेलल टू व्हाट द नॉर्मल ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर। क्लियर? देखिए जो इंसिडेंट रे है ना वो नॉर्मल के साथ जा रहा है, पैरेलली जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, तो क्या होगा सर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? यस इट विल बाउंस बैक इन द सेम पाथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी व्हाट सर 0, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दिस इज व्हाट सर द कंडीशन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। बेटा नाउ वी विल गो थ्रू द इमेज फॉर्मेशन। देखिए बेटा हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे यस फॉर ए व्हाट पॉइंट ऑब्जेक्ट, देन फॉर ए व्हाट सर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ विल फर्स्ट concentrate on yes point object. Yes, now if you ask me sir what is a point object? Yes, the point object is that object whose size is, whose dimension is very negligible. Okay, and then that type of object is called what's a point object. Now I'll consider one plane mirror. तो बेटा ये क्या है सर? दिस इज अ प्लेन मिरर, वन साइड इज व्हाट पॉलिश्ड। ओके, नाउ दिस इज एन पॉइंट ऑब्जेक्ट बेटा, ओ ऑब्जेक्ट ओ। ओके, नाउ फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट यस यहाँ से क्या निकलेगा सर? रे निकलेगा, इधर चला जाएगा तो मिरर पे स्ट्राइक करेगा, फिर क्या हो जाएगा सर? रिफ्लेक्ट होगा और वो रिफ्लेक्शन गवर्न करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए तो मैंने एक रे को इधर जाते हुए कंसीडर किया है। आई हैव कंसीडर वन रे इन दिस डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, इट विल स्ट्राइक एट दिस पॉइंट ऑन दिस मिरर। क्लियर? एंड इट विल गेट व्हाट सर? रिफ्लेक्ट बैक। इट विल फॉलो द लॉ ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ इफ आई एम ऑब्जर्विंग दिस रिफ्लेक्टेड रे, clear? If I am observing this reflected ray,
then what I will think, yes, this ray is coming from this line. If I extend this line, yes, I will think that this ray is coming from this line, okay, from this side, okay. Now if I consider another ray in this direction, then it will also get what, sir, reflect back. Clear? देखो क्या हो जाएगा सर, रिफ्लेक्ट हो जाएगा. And if I observe this ray, then I will also think that what, this ray is coming from this side, and our eyes will always observe that at which point they will meet. Clear? So at this point the two rays are meeting, extended rays are meeting here. Clear? Then this is the position of what, sir, image. Now yes, we will think that the rays are coming from this point, okay. बट समझ में आ गया? देखिए, so an illusion is created by our eyes, and it will think that yes, the object, yes, these rays are coming from this point, but actually the object is here. So this is what, object, and this point is called what, sir, image. बेटा समझ में आ गया? देखिए, तो ये क्या बन गया सर, ये इमेज बन गया. समझ में आ रहा है? देखिए हम लोग का आंख को लग रहा है ना, यस, दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, सर, इमेज. क्लियर? नाउ यस, इफ द रियल रे मीट्स, सो दिस टू रेज आर व्हाट, सर, रियल रे. मीट हो रहेगा, नहीं हो रहा है. इफ दे मीट, देन that image is what, sir, real image, but these are what, sir, the extended rays. Clear? And this extended rays meet at this point, and this image is called what, sir, virtual image. So plane mirror हमेशा virtual image form करता है, याद रखना. Clear? तो sir, yes, this image is what, virtual image. It is not real, it's just an imaginary image, okay. So this is an object, and this is what, sir, image, and this image is formed by this what, sir, plane mirror. Yes, ये इमेज का है सर, मिरर के अंदर है. क्लियर? देखिए, मिरर के अंदर है ये इमेज. बेटा समझ में आ रहा है? देखिए, तो ये हो गया हम लोग का एक, यस, इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट, पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the object to the mirror is called what, sir, object distance. बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर, object distance बोलते हैं. yes, object distance. And also the perpendicular distance from the, yes, mirror to the image is called what, sir, image distance. And it is always that we have to consider always that object distance, beta object distance is always equal to what, sir, image distance. beta ठीक है? देखिए, तो object distance is always equal to what, sir, object distance is always equal to the image distance. ये याद रखना होता है. देखिए, अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे कि क्यों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है? देखिए, और एक बात याद रखना चाहिए. देखिए, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, वो हमेशा, देखिए, मिरर से हमेशा परपेंडिकुलर रहता है. ये देखिए, याद रखना पड़ेगा. ठीक है? और इमेज डिस्टेंस भी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा. समझ में आ गया? देखिए, नाउ नेक्स्ट आई विल प्रूव दैट यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, इमेज डिस्टेंस. देखिए, ये वाला पॉइंट, इफ आई टेक दिस पॉइंट एज पी, देन ओपी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा सर, ओपी इक्वल टू व्हाट, पी आई. Now we will prove it, okay? Yes. So in a plane mirror, बेटा, image distance जितना होगा ना, उतना ही क्या होगा सर, object distance होगा. That is we have to prove now, okay? तो बेटा ये हो गया हम लोग का mirror, plane mirror. Now, yes, sir, this is the object, okay? तो बेटा ये क्या है सर, ये एक object है.
समझ में आ गया? देखिए ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। देन यहां से मैंने एक रे कंसिडर किया, देखिए ये हो गया एक रे। ओके, सो दिस इज व्हाट सर, रे। देन एक रे मैंने इस तरह लिया, देखिए इफ आई ड्रॉ ए नॉर्मल एट दिस पॉइंट देन दिस विल बी व्हाट सर, द नॉर्मल। ओके, दिस विल बी द व्हाट, नॉर्मल। देन दिस एंगल विल बी व्हाट सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ आई टेक दिस एंगल एज थीटा, बट हम लोग क्या ले रहे हैं सर, हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सर, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा ना इधर, देखिए। सो दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा देन बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा सर, थीटा ही तो होगा। क्लियर? नाउ आई विल टेक वन रे विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, द प्लेन, इस तरह से। तो सर क्या हो जाएगा, यस उसी डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा सर, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। देखिए बेटा समझ में आ रहा है? देखिए नाउ तो ये वाला जो रे है वो किधर जाएगा सर, यस इसको एक्सटेंड करने से इधर आ जाएगा, फिर इसको हम लोग यदि एक्सटेंड कर देंगे, देखिए कहाँ मीट होगा सर, यहाँ पे मीट होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है सर, इमेज फॉर्म कर रहा है आई। ये वाला पॉइंट को मैंने ले लिया पी, और ये हो गया सर ओ। ओके, तो बेटा देखिए नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल बी थीटा, यस कोरस्पोंडिंग एंगल्स। समझ में आ रहा है? नाउ यस इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी व्हाट सर, थीटा, दैट इज व्हाट कोरस्पोंडिंग एंगल्स। देन इफ आई कंसिडर, देखिए इफ आई कंसिडर दिस टू ट्रायंगल्स, बेटा आई विल नेम दिस एज व्हाट, ए। If I consider triangle AOP, okay, देखिए ये एंगल भी कितना होगा सर, थीटा ही तो होगा। क्लियर? बेटा समझ में आ रहा है? यस तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, 90 माइनस थीटा, और ये कितना होगा सर, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये हो गया 90 और ये हो गया 90। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल बी व्हाट सर, 90 माइनस थीटा। ओके, देन दिस विल बी व्हाट सर, 90 माइनस थीटा। This is what sir, theta, and this is theta. So yes, this angle, this side is common, and this is what sir, 90 degree, this is 90 degree. Okay, in triangle AOP and triangle देखिए AIP, बेटा देखिए हम लोग ने ये दो ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल AOP एंड एंगल AIP। देखिए ये दो एंगल क्या है सर, इक्वल है, ये साइड तो कॉमन हो गया तो इक्वल ही होगा। देखिए ये 90 ये 90, सो बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी दिस टू ट्रायंगल्स आर व्हाट सर, सिमिलर, एंड इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर आल्सो व्हाट सर, इक्वल। देन हम लोग क्या लिख सकेंगे सर, OP इक्वल टू व्हाट, PI लिख सकेंगे। देखिए सो वी प्रूव दिस व्हाट, यस दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट सर, इमेज डिस्टेंस। सो बेटा क्या है सर, OP तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, तो PI क्या है सर, इमेज डिस्टेंस है। सो दोनों क्या हो गया सर, इक्वल हो गया। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट सर, इमेज डिस्टेंस, बेटा ठीक है। तो ये हो गया प्रूव ऑफ व्हाट, इमेज फॉर्मेशन, देयर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। नाउ हम लोग कुछ और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्लियर? देखिए और एक प्रॉब्लम हम लोग बेटा देख लेते हैं, यस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। नाउ सर दिस इज व्हाट, इमेज। देखो बेटा इमेज इस तरह का है, ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज इन दिस डायरेक्शन, सॉरी एट दिस पॉइंट, एंड इफ आई आस्क यू इमेज कहां फॉर्म होगा बेटा, तो क्या बोलोगे सर, यहां से यहां तक तो इतना डिस्टेंस है, तो इमेज इधर इतना यहां तक फॉर्म होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज। इज दिस करेक्ट? तो बेटा करेक्ट नहीं है, क्या सर, रॉन्ग। क्लियर? देखिए तो हम लोग क्या करना चाहिए सर, हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर देखेंगे सर। देखिए डिस्टेंस हमेशा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस से भी देखिए, इमेज डिस्टेंस को भी हम लोग यहाँ से क्या लेंगे सर, परपेंडिकुलर ही लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जितना होगा ना, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होगा। देखिए ये हो गया आई, तो बेटा इस तरह का होगा ये इसका, यस इमेज। ओके, ये वाला नहीं होगा, देखिए ये वाला नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है? देखिए तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यस नेक्स्ट और एक देखेंगे, यस और एक
कंडीशन देखेंगे। देखिए ये एक हो गया हम लोग का यस मिरर, ठीक है। तो बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट किधर है सर, यहां है, क्लियर। देखिए मिरर इधर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर है। अब इसका इमेज कहां फॉर्म होगा सर, इसका इमेज मैंने यहां से यहां तक ले लिया, फिर इमेज इधर फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। देखिए हमेशा हम लोग को क्या पकड़ना है सर, परपेंडिकुलर पकड़ना है, याद रखना। देखिए एंट्रेंस में काम आएगा। तो देखिए इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ये जो मिरर है ना बेटा, इसको मिरर को हम लोग क्या करेंगे सर, एक्सटेंड करेंगे, क्लियर। फिर क्या करेंगे, यस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है बेटा, ये क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। देखिए फिर जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस तक यहाँ में एक पॉइंट यस इमेज हम लोग यहाँ बना देंगे आई। तो सर इसका रे डायग्राम कैसा होगा, यस रे डायग्राम हम लोग बना देंगे। देखिए एक रे इधर से जा रहा है यस, तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगा सर, रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा। इसको एक्सटेंड करो बेटा, यस कहाँ मीट हो रहा है सर, इधर आ रहा है। फिर और एक रे ले लो। देखिए इमेज बनाने के लिए ना बेटा 2 रे होने से हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये भी इधर जा रहा है, देखिए इसको एक्सटेंड करने से बेटा क्या हो रहा है सर, इसको एक्सटेंड करने से यस ये वाला पॉइंट में मीट हो रहा है। देखिए तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन गया सर, इमेज बन गया, यस क्लियर हो रहा है। सो इन दिस वी कैन व्हाट मेक इमेजेस, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं यस फॉर व्हाट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, देखिए तो बेसिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। देखिए अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे सर, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे। यस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, देखिए इन बोर्ड एग्जाम्स यस मिरर से उतना क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है, लेकिन एंट्रेंस में आता है। देखिए एंट्रेंस के लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा रे ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है। तो उसमें मैं सभी जितना मिरर्स का जितना प्रॉब्लम होगा ना प्लेन मिरर का, वो सब मैं उसमें कर दूंगा, ठीक है। देखिए अभी तो मैं बोर्ड के लिए वो करा रहा हूँ ना, ठीक है, तो इसलिए हम लोग कुछ ही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह बनेगा, देखिए तो ये हो गया बेटा सर मिरर, प्लेन मिरर, ओके। सो दिस इज व्हाट सर, दिस इज अ प्लेन मिरर। अभी ऑब्जेक्ट इधर है, देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये हो गया ए और ये हो गया बी, क्लियर। तो सर इसका इमेज किधर बनेगा सर, देखिए फटाफट हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस हम लोग इधर बना लेंगे। तो ये वाला पॉइंट हो गया ए डैश, ठीक है। फिर देखिए मैंने किस तरह बनाया सर, परपेंडिकुलर बनाया है, याद रखना। देखिए ये हो गया बी, इसको हम लोग फिर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये हो गया यस ए डैश सर बी डैश, तो इमेज इस तरह बनता है, ठीक है। देखिए सर रे डायग्राम बना के दिखाइए। यस रे डायग्राम भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ से रे जा रहा है इधर, फिर इधर चला जाएगा, फिर देखिए एक्सटेंड करो यहाँ मिल जाएगा, फिर एक और एक रे बनाओ इधर, इसे देखिए ये वाला रे भी इधर चला जाएगा। इसको एक्सटेंड करने से कहाँ मिलेगा सर, यहाँ ये वाला पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। देखिए तो हम लोग इस तरह से रे डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना यस ये जो डिस्टेंस है ना, हम लोग हमेशा क्या लेना पड़ेगा सर, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हो ये एक हो गया। देखिए और एक हम लोग देखते हैं, देखिए बेटा और एक हम लोग यस और एक हम लोग देखते हैं तो जो प्रॉब्लम है यस, देखिए ये हो गया यस ऑब्जेक्ट ए बी बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर जा रहा है, देखिए इसको देखिए ये जो मिरर है ना, मिरर के साथ क्या होना चाहिए सर, परपेंडिकुलर, मिरर के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो क्या होगा सर, सेम डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यस ए डैश हो जाएगा बेटा, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, देखिए बी है ना, बी से भी जितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से उतना ही डिस्टेंस हम लोग इधर लेंगे। देखिए ये हो गया बी डैश, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक हम लोग यस मिला देंगे, तो ये हुआ इमेज, क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का यस प्लेन मिरर के कारण इमेज हम लोग बना सकते हैं बेटा। और ये याद रखना, प्लेन मिरर हमेशा कौन सा इमेज बनाता है सर, यस वर्चुअल इमेज बनाता है, जो कि रियल नहीं है। देखिए एक्सटेंडेड रे सब, तो सर यस रे डायग्राम बना लो। यस रे डायग्राम हम लोग बना सकेंगे। देखिए ये वाला रे इधर से आ रहा है, फिर इधर चला जाएगा, इसको एक्सटेंड करने से यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए फिर और एक रे हम लोग इधर लेंगे, यस इसको एक्सटेंड करने से देखिए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये सब हो गया रे डायग्राम। रे डायग्राम तो सिर्फ याद रखना, जो पॉइंट जिस पॉइंट से हम लोग रे ले रहे हैं ना, वहाँ से जो मिरर है, मिरर तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का
यस थ्योरी, कुछ सम्स। नाउ हम लोग आज डिस्कस करेंगे सर स्पेरिकल, यस बेटा स्पेरिकल मिरर्स। ओके देखिए, तो बेटा स्पेरिकल मिरर क्या होता है? देखिए स्पेरिकल मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। यस, स्पेरिकल मिरर इज ए व्हाट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर बेटा, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, एक होलो स्फीयर हम लोग ने कंसीडर किया है और उस होलो स्फीयर का पार्ट जो होता है, ठीक है, उसी पार्ट का जो हम लोग यस एक पार्ट हम लोग ले लेंगे और उसी पार्ट को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे सर? स्पेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो पार्ट का क्या होना चाहिए सर? यस, कोई एक साइड पॉलिश्ड होना चाहिए। देखिए बेटा एक स्फीयर, क्लियर। तो बेटा ये देखिए एक होलो स्फीयर है, क्लियर। तो ये होलो स्फीयर को बेटा हम लोग क्या करेंगे? यस, एक प्लेन लेके ना यहाँ से काट देंगे। स्फीयर है देखिए बेटा, तो एक प्लेन लेके हम लोग यहाँ से काट देंगे, देखिए ऐसे काट देंगे इसको, क्लियर। नाउ अभी हम लोग को क्या मिलेगा सर? यस, अभी हम लोग को इस तरह का शेप में मिलेगा। देखिए इसको यदि हम निकाल लेंगे ना, देखिए तो इस तरह का शेप हम लोग को मिलेगा। देखिए तो ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको एपर्चर बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये जो शेप है, ये शेप को हम लोग क्या बोलेंगे सर? यस, ये जो शेप है ये हो गया हम लोग का यस व्हाट? कर्व सरफेस। देखिए अभी ये जो सरफेस है, ये सरफेस का कोई भी एक पार्ट, इस इनर या आउटर कोई भी सरफेस को पॉलिश कर दो, क्लियर। तो वो क्या बन जाएगा सर? मिरर बन जाएगा, ठीक है। देखिए स्पेरिकल मिरर और टू टाइप्स, एक हो गया कनकेव मिरर बेटा और एक सर क्या है? यस, कन्वेक्स मिरर है बेटा, ठीक है। देखिए कनकेव एंड कन्वेक्स इन 2D। यस देखिए तो मैंने 3D में बना दिया ना, इन 2D हम लोग किस तरह बनाएंगे? यस, इस तरह बनाएंगे, क्लियर। देखिए ये जो सरफेस है, देखिए ये वाला सरफेस का इनर साइड पॉलिश्ड है, क्लियर। तो आउटर साइड से क्या करेगा सर? रिफ्लेक्ट करेगा। तो बेटा ये वाला जो मिरर है, ये मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे सर? ये तो स्पेरिकल मिरर है, ओके। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर है देखिए, ओके। यस, स्पेरिकल मिरर का कौन सा मिरर है सर? ये कन्वेक्स मिरर है। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है सर? आउटवर्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर? यस, इसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। मेरा समझ में आ रहा है ना? देखिए नेक्स्ट क्या है सर? जो कर्व सरफेस है उसका आउटर साइड हमने पॉलिश किया है और इनर साइड से लाइट क्या कर रहा है सर? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग कनकेव, ओके बेटा। इसको हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं सर? कनकेव मिरर बोलने जा रहे हैं, ओके। तो बेटा ये हो गया कनकेव मिरर। नाउ लुक, दिस इज व्हाट? यस सर, दिस इज द कनकेव मिरर, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो बेटा स्पेरिकल मिरर कितना है सर? 2 है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। कनकेव का क्या है सर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, कन्वेक्स का सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। इतना जानने से हो गया। देखिए अभी हम लोग कुछ यस इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे मिरर्स का, स्पेरिकल मिरर्स का। बट हम लोग क्या पढ़ा सर? स्पेरिकल मिरर्स पढ़े, स्पेरिकल मिरर्स। नाउ दिस इज व्हाट सर? दिस इज स्पेरिकल मिरर। अभी मैं इस तरह से बना दूंगा, देखिए इट इज पॉलिश्ड व्हाट? आउटसाइड। तो बेटा ये क्या है सर? दिस इज व्हाट? कनकेव मिरर, ओके। नाउ दिस पॉइंट इज व्हाट सर? दिस पॉइंट इज द यस मिडिल पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। देखिए स्पेरिकल मिरर का सबसे मिडिल पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं सर? पोल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं सर? पोल। दिस पॉइंट इज व्हाट? पोल P। सो व्हाट इज पोल सर? पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द व्हाट? स्पेरिकल मिरर, क्लियर। देखिए ये जो स्पेरिकल मिरर है ना, इसको हम लोग यदि एक्सटेंड कर देंगे तो क्या मिलेगा सर? एक स्फीयर मिलेंगे, होलो स्फीयर। तो वो होलो स्फीयर का कोई सेंटर तो रहेगा ना, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको व्हाट सर? प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा क्या बोलेंगे सर? प्रिंसिपल एक्सिस। यस, प्रिंसिपल
एक्सिस बेटा, ठीक है। देखिए नाउ देखिए ये जो पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, यहां से यहां तक ये क्या ऐसा रेडियस तो है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ओके देखिए यदि कोई पैरेलल रे आ गया ना, आके रिफ्लेक्ट होकर चला गया, तो एक पॉइंट से जितना भी रे आएगा पैरेलल रे, ठीक है, एक पॉइंट से देखिए जितना भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर आएगा ना, वो सारा रे क्या होगा सर, एक पॉइंट से गुजर जाएगा, और वो पॉइंट कहाँ रहेगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। इफ द रेज आर पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे सर, फोकस बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। एंड the distance between the pole and the focus is called what sir, the distance between the pole and the focus is sir focal length। बेटा क्या है सर, focal length।